नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने कक्षा 6 की इकाई 8 कोण तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब उसके आगे हम लोगों की इकाई 9 जो कि है लंब और समांतर रेखाएं, उसके सवालों को हम लोग देखेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी इकाई 9 लंब और समांतर रेखाएं। चलिए उससे पहले कुछ देख लेते हैं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें और उनके बीच का कोण समकोण हो तो वे रेखाएं एक दूसरे पर लंब यानी कि परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाती हैं। इसका निश्चित चिन्ह देख लीजिए, ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर का ऐसे करके ऐसे। ठीक है, जैसे ए बी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। देखिए ये ए बी है और ये पी क्यू है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का कोण बना रही है। और समझने के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से एक किताब है। ठीक है, और इस किताब में ये देखिए, ये एक लाइन है, मान लीजिए ये ए बी लाइन है और ये पी क्यू लाइन है। ठीक है, ये वाली लाइन पी क्यू है, ये वाली लाइन ए बी है। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का बन रहा है, तो वो हमारा लंब रेखाएं होंगी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो सदैव समान दूरी पर रहती हैं और परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इसे ए बी, ये समांतर रेखा का चिन्ह होता है सी डी के। देखिए ए बी रेखा और सी डी रेखा, इनके जो बीच की ये दूरी है ये समान है। ठीक है, ये समान दूरी है। ठीक, ये समान दूरी है और ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब काटेंगे नहीं। ठीक है, अब इसमें से उदाहरण अगर हम लोग देखें तो रेल की पटरियाँ सबसे बेहतर उदाहरण है। रेल की पटरी जो कभी आपस में मिलती नहीं है। रेल की पटरी हो गई, अब ये देखिए एक बुक है, अब इनकी ये कोरें, ये सामने सामने की जो ये लाइन है ये भी कभी नहीं मिलेगी, ये तो सीधी चलती चली जाएगी। देखिए ये आगे सीधी चलती चली जाएगी। ठीक है, ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड पे भी जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो कभी मिलती नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कई सारे उदाहरण होते हैं हमारे समांतर रेखाओं के। ठीक है, तो ये कैसी रेखाएं जो आपस में प्रतिच्छेद ना करें और समान दूरी पर सीधी सीधी चलती रहें, वह रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। हमारा एक्सरसाइज समझ गए होंगे, ये समांतर रेखाएं परपेंडिकुलर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, मतलब कि लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं क्या होती हैं। चलिए अब इसकी तरफ आ जाते हैं। देखिए अभ्यास 9 का पहला प्रश्न हमारा, अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं के युग्मों के 4 उदाहरण दें। अभी हमने पढ़ा समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जो आपस में प्रतिच्छेद ना करें और समान, जो सदैव एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो समान दूरी पर होती हैं और आपस में प्रतिच्छेद ना करें, मतलब कि जो इस तरीके से चलती ना। तो उसमें से पहला उदाहरण देख लेते हैं क्या है। पहला उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, जो हमने बताया था, रेल की पटरियाँ। ठीक है, रेल की पटरियाँ। ठीक, दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? दूसरा उदाहरण हम लोगों ने बोला था श्याम पट्ट की कोरें। श्याम पट्ट की कोरें। ठीक है, तीसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? तीसरा उदाहरण हम लोग अगर देखें तो मेज की कोरें। ठीक है, मेज जो होती है हम लोगों की, मेज की कोरें। ठीक है, चौथा उदाहरण क्या हो जाएगा हमारा? अब अभी हमने किताब वाला ऑप्शन वो देखा था, किताब के भी तो सिरे होते हैं जो आमने सामने होते हैं। ठीक है, और जो कभी ख़त्म नहीं होते, तो किताब के सिरे, किताब के सिरे। ये 4 हमारे ऑप्शन हो गए। ठीक है, 4 हमारे उदाहरण हो गए। ठीक है, ऐसे और भी अगर सोचिए आपके पास कोई उदाहरण हो तो आप भी बताइए। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं। देखिए ये एल रेखा है, ये एम रेखा है, और दोनों कैसी हैं? समांतर रेखाएं हैं, क्योंकि समांतर रेखाओं का मतलब है इनके बीच की दूरी समान है। ठीक है, दोनों की। ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी है। देखो ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी, अब ये 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई बताइए। देखिए भाई पूछ लिया, जब ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर तो सी डी की लंबाई बतानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि जो ए बी है, एल और एम समांतर रेखा है। चलिए लिख लेते हैं, चूंकि एल समांतर रेखा है एम। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अतः अब इसकी जो दूरी है वही तो इसकी दूरी होगी, क्योंकि समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है। अतः ए बी बराबर सी डी। ठीक है, जब ए बी बराबर सी डी होगा तो यदि ए बी बराबर
3 सेंटीमीटर तो सी डी कितना हो जाएगा, स्वतः ही 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, तीसरा और अंतिम प्रश्न। यदि आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं, चित्र में आयत ए बी सी डी के नाम लिखे गए हैं, क्या ए बी समांतर सी डी है, यदि हाँ तो क्यों। ठीक है, ए बी समांतर सी डी के, देखिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर तो ये भी 7.2 सेंटीमीटर, क्योंकि आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो हम लोग कह देंगे हाँ हाँ, क्योंकि आयत ए बी सी डी में ए डी जो है, ए बी जो है, डी नहीं, ए बी जो है वो बराबर है सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर सी डी। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के, या फिर सी डी बराबर है ए बी के, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, या सी डी बराबर ए बी। ठीक है, और यदि ए बी बराबर, तो दोनों समांतर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर तो ए बी कितना हो जाएगा, वो भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आता है, ए बी समांतर है सी डी के, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। क्या ए डी समांतर है बी सी के, ए डी समांतर बी सी। अब देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों भी बराबर हैं तो दोनों समांतर भी होंगी। ठीक है, तो हम लोग वही लिख देंगे हाँ, क्योंकि ए डी बराबर बी सी, अतः ए डी समांतर बी सी। ठीक है, बस ये हमारा अभ्यास कंप्लीट होता है। ठीक है, मिलेंगे अब 9B के साथ में।